हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपीपीएससी फोकस्ड में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लूसेंट जी के क्विक रिवीजन सीरीज के तहत हम प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके तहत आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैन धर्म के बारे में दोस्तों बात की जाए तो इसके पहले संस्थापक हैं ऋषभदेव। संस्थापक हैं इसके ऋषभदेव, जिन्हें प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हो गए? ऋषभदेव, जो प्रथम तीर्थंकर भी है। जबकि बात करें इनके 23 से तीर्थंकर की, 23rd तीर्थंकर वो है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ इनके 23वें तीर्थंकर है, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र। तो पार्श्वनाथ जी कौन थे? इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र। अब बात करें इन्होंने संन्यास जीवन कब स्वीकार किया, तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। और इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई। इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई, जो कि इस प्रकार है। पहली, हिंसा न करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। तीसरा, चोरी न करना। और चौथा, संपत्ति न रखना। अब बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, जो कि अंतिम तीर्थंकर भी हैं। इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं आया है। इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। ज्ञात्रक कुल के सरदार थे इनके पिताजी सिद्धार्थ। जबकि इनकी माता जी का नाम था त्रिशला। माता थी इनकी त्रिशला, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। बात करें इनकी पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और पुत्री का नाम बात करें तो अनुजा प्रियदर्शनी। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। अगर बात करें महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने भी संन्यास के लिए जो संन्यास जीवन को स्वीकार किया, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से। इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास जीवन का स्वीकार किया था। 12 वर्ष तक ये कठिन तपस्या की। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, जंबिक गांव है और ऋजुपालिका नदी है, वहां एक साल वृक्ष था, उसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और यहीं से ये जिन अर्थात विजेता, अरहत मतलब पूज्य, और निर्गंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। तो तपस्या के बाद जब इन्हें ज्ञान का बोध हुआ, वहां से ये जिन, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया। प्राकृति ज्यादातर यूज होती है शब्द में, तो आपको याद रखना है कि इन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए हैं, और पहला उपदेश भी प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के अनुयायी जो थे, जो मानने वाले थे, उनको निग्रंथ भी कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ भी कहा जाता है। उनके पहले अनुयायी बने उनके जो दामाद थे जामिल। उनके पहले जो अनुयायी थे वो उनके दामाद जामिल बने। महावीर जी ने अपने शिष्यों को 11 गढ़धरों में विभाजित किया। अपने शिष्यों को 11 गढ़धरों में विभाजित किया। अब बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर धर्म में इनका कैसे ये विखंडन हुए। तो 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्ष का एक अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु जो थे वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु कर्नाटक चले गए, जबकि स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ वहीं मगध में ही रुके रहे। जब बाद में भद्रबाहु वहां से लौटे, तो इनके मध्य, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म 2 मतों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए, अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जबकि भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। अब बात करते हैं कुछ दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में भी जान लेते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में अगर हम बात करें नियम पालन की, तो दिगंबर 5 नियम मानते हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जबकि श्वेतांबर की बात की जाए तो ये केवल 4 नियम मानते हैं। ये
सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह को तो मानते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं मानते। बात की जाए इनके दर्शन की, तो दिगंबर 6 अनंत पदार्थ मानते हैं, जबकि श्वेतांबर 5 अनंत पदार्थ मानते हैं। 6 अनंत पदार्थ कौन कौन से हैं? आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता और समय। जबकि श्वेतांबर समय को छोड़ के बाकी 5 को पदार्थ मानते हैं। महिला तीर्थंकर की बात करें मान्यताओं की, तो दिगंबर महिला तीर्थंकरों को नहीं मानते। इनका मानना है कि महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। बात करें महावीर के विवाह के विषय में इन दोनों के क्या मत थे, तो दिगंबर मानते थे कि महावीर अविवाहित हैं, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर का विवाह हुआ और उनकी संतान भी थी। बात करें 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ के बारे में, तो दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं और जबकि श्वेतांबर इन्हें स्त्री मानते हैं। मोक्ष के बारे में क्या है और स्त्रियों के संबंध में, तो दिगंबर मानते हैं स्त्रियां इस जीवन में मोक्ष की अधिकारी नहीं है, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि स्त्रियां भी इस जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। अब कुछ हम प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों की बात कर लेते हैं। तो पहले जो हमारे तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव है, इनका प्रतीक चिन्ह है सांग। दूसरे हैं अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे संभवनाथ हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। सातवें हैं संपार्श, जिनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। 16वें हैं शांतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। 18वें हैं अरनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है मीन। उसके बाद है 22वें अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह है शंख। 23वें पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और 24वां महावीर, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। आपको कम से कम पहले 23वें और 24 का तो याद नाम रख ही लेना है कि क्या क्या इनके प्रतीक चिन्ह है। बात करें ऋषभदेव के बारे में और अरिष्टनेमी के बारे में, तो इनका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का संबंधी माना जाता है, निकट का संबंधी। बात करते हैं जैन संगतियों के बारे में कि कब कब जैन संगति हुई। तो प्रथम जैन संगति, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं जैन संगतियों से, तो आप इनको याद रखें। प्रथम जैन संगति हुई 300 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता की स्थूलभद्र ने। बात करें दूसरी जैन संगति की, तो ये 512 ईस्वी में हुई, लगभग 900 वर्ष बाद। ये बल्लभी गुजरात में हुई और इसकी अध्यक्षता की थी क्षमाश्रमण ने। तो पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, अध्यक्षता स्थूलभद्र ने, जबकि द्वितीय संगति 512 ईस्वी में बल्लभी में और इसकी अध्यक्षता क्षमाश्रमण ने की थी। अब बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में। तो जैन धर्म में 3 त्रिरत्न चलते हैं। सम्यक दर्शन अर्थात सही विश्वास तीर्थंकरों में, सम्यक ज्ञान अर्थात सही ज्ञान ग्रहण करना, और तीसरा है सम्यक आचरण अर्थात सही आचरण करना। तो 3 त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और इनके पालन के लिए 5 महाव्रत रखने पड़ते हैं, जिनका पालन अनिवार्य है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनका पालन करके हम त्रिरत्नों की तरफ जा सकते हैं। अब कुछ मान्यताओं की बात कर लेते हैं। जैसे कि जैन धर्म ईश्वर में मान्यता नहीं रखता, आत्मा में मान्यता रखता है, ईश्वर में नहीं रखता, आत्मा में रखता है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास ये करते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म के जो सप्तभंगी ज्ञान है, सप्तभंगी ज्ञान, इसको दूसरे अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद या अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं, जो कि जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। बात करते हैं जैन धर्म ने अपने विचार कहां से ग्रहण किए। तो जैन धर्म ने अपने विचार सांख्य दर्शन से ग्रहण किए। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, आप याद रखें। साथ ही जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो हम यहां जान लेते हैं। उदयन, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राजा खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, जिन्होंने इस धर्म को संरक्षण भी दिया और इसका प्रचार प्रसार भी किया।
अब बात करते हैं, मैसूर का एक गंगवंश था जिसके मंत्री थे चामुंड। इन्होंने कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में एक विशाल बाहुबली की मूर्ति बनवाई, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, जो कि 18 मीटर ऊंची है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, तो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में। और इसको किसने बनवाया, तो गंगवंश के मंत्री चामुंड ने। चलिए अब बात करते हैं, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया, तो चंदेल शासकों ने कराया। अगर बात करें जैन जो तीर्थंकर हैं 1 से लेकर 24, उनकी जीवनी कहाँ मिलती है, तो इनकी जीवनी मिलती है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। बात करें महावीर जी की मृत्यु की, तो महावीर जी की मृत्यु 72 वर्ष में हो गई थी, 468 ईसा पूर्व में, पावापुरी में। तो 72 वर्ष की उम्र में महावीर की मृत्यु हो गई 468 ईसा पूर्व में, बिहार के पावापुरी में। और कहाँ पे हुई, तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज दरबार में या राजप्रसाद में। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न के उत्तर भी कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये टॉपिक से संबंधित हमें पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। दूसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है, तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला है। महावीर स्वामी का दूसरा नाम क्या था, तो महावीर स्वामी का दूसरा नाम वर्धमान है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो आप जैसा जानते हैं 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई, तो पावापुरी में उनकी मृत्यु, या निर्वाण बोलते हैं उसको, निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो पावापुरी में। बात करते हैं निर्वाण के समय उनकी आयु कितनी थी, तो उनकी आयु थी 72 वर्ष। अब बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, इसके संस्थापक ऋषभदेव ही इसके प्रथम तीर्थंकर थे। बात करें 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था, तो पार्श्वनाथ था। अगर बात करें पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह का क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ ने कितने व्रत या कितनी शिक्षाएं दी, तो चार शिक्षाएं, ब्रह्मचर्य को छोड़ के 4 शिक्षाएं इन्होंने दी, जबकि महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ के इन शिक्षाओं को 5 बना दिया। अब बात करें कि महावीर स्वामी के 5 व्रत कौन कौन से हैं, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी के शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया 11 गढ़धरों में विभाजित किया था, तो इनके शिष्यों को गढ़धर भी कहा जाता था। अब बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो मैंने इसके बारे में बताया था, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। श्वेतांबर संप्रदाय का क्या अर्थ है, तो श्वेत वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर संप्रदाय का क्या अर्थ है, नग्न रहने वाले, अर्थात जो दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते हैं, इसलिए उन्हें दिगंबर कहा जाता है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म में मुक्ति को क्या कहा जाता है, तो जैन धर्म में मुक्ति को कहा जाता है कैवल्य। जैन धर्म में जिन शब्द का क्या अर्थ है, जैन धर्म में जिन शब्द का अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जैन धर्म में पवित्र ग्रंथों को क्या कहते हैं, या जैन धर्म के साहित्य को आगम, या इनके पवित्र धर्म को भी आगम ही कहते हैं। जैन धर्म किस भाषा में लिखे गए हैं, तो अर्धमागधी भाषा में जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कल्पसूत्र किससे संबंधित है, तो जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कल्पसूत्र भद्रबाहु से संबंधित है। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है सप्तमंडल धर्मचक्र। महावीर स्वामी को किस नाम से और भी जाना जाता था, तो आप बात करेंगे तो महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ, अरहत और जिन के नाम से जाना जाता था। महावीर स्वामी को जिन की उपाधि क्यों दी गई, क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों कामनाओं पर विजय पाई थी।
इसके बाद है जैन धर्म के अनुसार आत्मा की मुक्ति किससे होती है? इसका उत्तर है कर्म बंधन से छुटकारा पाने पर आत्मा मुक्त हो जाती है। अब बात करते हैं जैन धर्म में कर्म का नाश किससे होता है? जो हमारे कर्म होते हैं संचित होते जाते हैं, उनका नाश तपस्या और संयम से नष्ट होता है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति ही जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य है। जैन धर्म में तपस्या का सबसे उच्च रूप क्या है? तो एक संलेखना विधि चलती है जिसमें व्यक्ति उपवास करते हुए बिना खाना खाए धीरे 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 अपने प्राण त्यागता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभ देव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। बात करें ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था बैल या सांड। महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे? तो मैंने जैसा कि बताया कि महावीर स्वामी भी इक्ष्वाकु वंश से थे। महावीर स्वामी के समकालीन कौन से दार्शनिक थे? तो इनके समकालीन दार्शनिक थे मक्खली गोसाल, जो कि आजीवक संप्रदाय के प्रमुख थे। जैन धर्म में केवल ज्ञान का क्या अर्थ है? जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान होना। जैन धर्म में जो हमने पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य जो बताए थे वो किसके लिए हैं? वो सन्यासियों के लिए हैं, जबकि अर्थात इनका पालन कठोरता से करना पड़ता है। और जो अणुव्रत हैं वो गृहस्थों के लिए, जिनमें पंच महाव्रतों का लचीलापन है। जैन धर्म के प्रथम संप्रदाय विभाजन का कारण क्या था? तो इसका जैसा कि बताया वस्त्र धारण करने का ही प्रश्न इनके विभाजन का कारण बना। दिगंबर संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक इनके प्रमुख केंद्र है। जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है? तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ संवेद शिखर कहाँ है? तो ये झारखंड में पारसनाथ पहाड़ियों पे है। जैन धर्म का प्रमुख स्तूप गोमतेश्वर कहाँ है? तो ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने जैन धर्म को लुसेंट से जो जो महत्वपूर्ण बिंदु थी उन पर चर्चा की है, साथ ही उनसे संबंधित हमने जो संभव प्रश्न हो सकते थे उनके बारे में भी जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।